हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ द वर्क डन बाय द बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। अगर यहाँ पे वर्क डन की बात करी गई है, द वर्क डन बाय द बॉडी, अगर किसी ने वर्क डन किया है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स के साथ किसी ने धक्का दिया है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया होगा। तो मतलब वर्क डन, किसी ने किसी चीज़ को कांस्टेंट फोर्स से धक्का मारा तो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होगा जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हमें दो वेरिएबल के फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को दिखाना है और एक ग्राफ भी ड्रॉ करना है बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स एज अ 5 यूनिट। हमें कांस्टेंट फोर्स लेनी है 5 यूनिट और रीड द ग्राफ डन करना है। ये बात की बात है, पहले हम इसका एक्सप्रेस कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन के फॉर्म में। तो इसमें लिखा है लेट, हम वर्क डन को ले लेंगे, लेट वर्क डन बाय बॉडी बी वाई। हमने वर्क डन को ले लिया वाई, और जो डिस्टेंस ट्रेवल है, लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज बी एक्स। ये हो गई हमारी एक्स। वर्क डन हमने ले लिया वाई और डिस्टेंस ट्रेवल ले लिया हमने एक्स। इसका एक फॉर्मूला होता है कि वर्क डन, फिज़िक्स में होता है ये फॉर्मूला। वर्क डन अगर आपने फिज़िक्स पढ़ी हो तो कांस्टेंट फोर्स इज इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये फॉर्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। ठीक है। तो वर्क डन क्या है हमारा, y है। कांस्टेंट फोर्स क्या है हमारी, कांस्टेंट फोर्स हमने f ले लेते हैं क्योंकि हमने इसको सपोज नहीं, कांस्टेंट फोर्स हमें एज अ 5 यूनिट दे रखी है, लेकिन अभी हम फॉर्मूला बना रहे हैं। तो और डिस्टेंस ट्रेवल क्या ले रखा है हमने x, तो ये हो गया fx, y इज इक्वल्स टू fx। ठीक है। f हमें दे रखी है 5 यूनिट्स, f है हमारी 5 यूनिट्स। ठीक है। तो इसको हम इसमें करेंगे पुट, तो y इज इक्वल्स टू f, मतलब कि 5 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 5x। y हमारा 5x है। ठीक है। अब आप देखो, इसको हमें एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ, इसे हमें ग्राफ पे दिखाना है। तो पहले हम ले लेंगे कि फर्स्ट हम लेंगे टेक x इज इक्वल्स टू 0। हमने x को 0 ले लिया, तो ये क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0, तो ये हो गया y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब सेकंड हमने लिया टेक x इज इक्वल्स टू 1, x को हमने ले लिया 1, तो हम इसमें पुट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 5। तो ये हमारे x और y निकल गए हैं। तो इसको हम अब ग्राफ पे पुट करेंगे, तो x और y, ये हो गया 0 0, और x को हमने लिया था 1 और ये हो गया 5। तो इसको हम डालेंगे ग्राफ में। ठीक है। मैं यहीं पे ग्राफ बना देती हूँ, जल्दी से ग्राफ बनाते हैं। तो मैंने ये बनाया ग्राफ। ठीक है। ये 0 1 2 3 4 5। ठीक है। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है। 1 -2 -3 -4 -5। ठीक है। अब तो जल्दी से पुट करते हैं। x पे हमने 0 है और y पे भी हमारा 0 है, तो मतलब ये यही पॉइंट रहेगा। पेन से करती हूँ मैं, तो फिर यही पॉइंट रहेगा। तो ये हो गया हमारा 0,0, और हमारा जो हमारा x है वो है 1 और y है हमारा 5, मतलब वो पॉइंट यहाँ पे हुआ, तो ये हो गया 1,5। ठीक है। तो इस पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये हमारी इक्वेशन की लाइन हो गई। तो हम यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं, तो y इज इक्वल्स टू 5x। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें लिखा है कि आगे हमें करना है ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज। अब हमें दो दे रखे हैं कि ये डिस्टेंस ट्रेवल हमने देखा है 2 यूनिट और 0 यूनिट। तो फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट पे दे रखा है 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स का क्या है कि जब हम इस इक्वेशन में
y इज इक्वल्स टू 5x में यूनिट 2 डालेंगे, मतलब y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2, तो ये हमारा लिख लेगा y इज इक्वल्स टू 10। तो ये हमारा निकल गया, वर्क डन निकल गया हमारा। तो इसमें हमें यही बताना था, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि वर्क डन फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड of 2 units is equals to 10। अब ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। वर्क डन फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ 2 यूनिट इज इक्वल्स टू 10। अब इसका सेकंड वाला करते हैं, उसमें दे रखा था हमें 0 यूनिट्स, ठीक है। 0 यूनिट्स सेम तरीके से करेंगे, y इज इक्वल्स टू 5x, तो y इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0, तो y इज इक्वल्स टू 0, तो हमारा y निकल गया 0। तो यहाँ पे हम सेम करके लिख सकते हैं कि वर्क डन फॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑफ 0 यूनिट्स इज इक्वल्स टू 0। सेम है, हमने ग्राफ भी देख लिया, इसी इक्वेशन के साथ हमें ये दोनों ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस ट्रेवल। आप कैसे निकल गया, ठीक है। आप पॉज करो वीडियो और इसे नोट डाउन कर लो, समझ लो अच्छे से, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है कि यामिनी एंड फातिमा, ओके, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ द स्कूल, ये 2 स्टूडेंट दे रखे हैं स्कूल के, टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में इन दोनों ने 100 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किया, मतलब यामिनी ने हो सकता है कि 10 रुपये दिए और फातिमा ने 90 रुपीज़ दिए, तो कुछ भी हो सकती है वो। टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा। हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है जिससे ये डाटा सेटिस्फाई हो सके, और हमें दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशन को x और y की फॉर्म में लेना है और ग्राफ भी बना के दिखाना है, दोनों का सेम ग्राफ भी बना के दिखाना है हमें। तो हमें क्या लिखा हुआ है कि लेट फातिमा हैज़ contributed bx, ठीक है। और लेट सेकेंड नेम क्या था, यामिनी हैज़ contributed by, हमने दोनों ले लिए x और y, तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। ये हमारी इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन में हम लेते हैं 2 लेते हैं, जैसे हमने लिया है ग्राफ बनाने के लिए, x को हम 0 ले लें, 1 ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं लूँगी टेक x इज इक्वल्स टू 0, तो इसमें हमने x को 0 लिया, तो y क्या निकला हमारा, y इज इक्वल्स टू 100। ऐसे ही हमने अगर टेक y इज इक्वल्स टू 0, अगर हमने y को 0 लिया तो हमारा क्या निकला, तो हमारा x 100 निकला, ठीक है। तो अब ये हमारे पास एक टेबल बन गई है, x y 0 तो हो गया 100, y हो गया 100, तो अगर 0 y हो गया तो ये हो गया 100, ठीक है। तो अब इसको हमें ग्राफ पे करके दिखाना है, इसको हम ग्राफ पे करेंगे। तो मैं यहाँ पे दोबारा ग्राफ बना के दिखाती हूँ आपको, ये मैंने यहाँ पे ग्राफ बना दिया, ठीक हो। इसको हम ऐसे ले लेंगे कि ये 20, 40, 60, 80 और 100 ऐसे यहाँ पे ले लेंगे, 20, 40, 60, 80, 100 हमने ऐसे ले लिया। यहाँ पे -20, -40, -60 और -80, -100, यहाँ पे -20, -40, -60, -80 और -100 ऐसे हमने ले लिया ये इक्वेशन, ये ग्राफ पे, ठीक है। अब हमें क्या प्लॉट करना है, x हमारा 0 है और y हमारा 100 है, तो मतलब यहाँ पे हो गया 0, 100। और सेकंड पॉइंट है कि y पे हमारा 0 है, x पे हमारा 100 है, तो नेक्स्ट ही पॉइंट हो गया ये हो गया 0, 100, ठीक है। तब इसको हम लाइन खींच देंगे, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन वाली लाइन, ये हमारी। और यहाँ पे हम लिख देंगे कि क्या था हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, ठीक है। देख लो आप, ऐसे आप लाइन बना दोगे, सिंपल।
तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने ग्राफ बना दिया, हमने दोनों का कंट्रीब्यूशन भी दिखा दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हम करेंगे अगला क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन करते हैं। 8 क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कैनेडा, in countries like US and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that convert Fahrenheit to Celsius. मतलब कंट्रीज़ है यूएसए और कनाडा का दे रखा है, टेम्परेचर जो मेजर्ड होता है फ़ारेनहाइट में होता है, लेकिन इंडिया में वो सेल्सियस में मेज़र होता है। हमें एक इक्वेशन दी गई है कि वो फ़ारेनहाइट में हमें टू सेल्सियस में हमें कन्वर्ट करना है हमें। पहला दे रखा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। हमें सेल्सियस को लेना है एक्स एक्सिस और फ़ारेनहाइट को लेना है वाई एक्सिस और एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाना। ठीक है, सेम वही तरीका जो हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिख देती हूँ। फर्स्ट पार्ट है, पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखती हूँ, एफ इज इक्वल्स टू 9/5 ब्रैकेट सी प्लस 32। ठीक है, अब इसका वही लेंगे हम, टेक हमें क्या लेना है पहला, सी। पहले हम सी को लेंगे, सी इज इक्वल्स टू 0, सी लेंगे हम 0। तो इसको हमने सी 0 ले लिया, तो ये हमारा क्या निकलेगा, हमारा निकलेगा, इसको आप सॉल्व करके देख लो। इसको हमने 0 लिया तो इन दोनों को इनटू करा 0, तो एफ़ कितना हो गया हमारा, एफ़ कितना हो गया 32 हो गया। ठीक है, क्योंकि 9.5 इंटू 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस 32 बचेगा तो 32 हो गया। फिर हमने लिया टेक एफ इज इक्वल्स टू 0। अब हमने एफ़ को 0 ले लिया तो क्या हुआ, 0 इज इक्वल्स टू 9/5 ब्रैकेट में सी प्लस 32। तो अब क्या, इसको कैसे सॉल्व करना है, अब आप देखो, सी यहाँ ले आएंगे हम, इज इक्वल्स टू 32 रह गया और ये हो गया इंटू 5, ये वाला 5, ये अपॉन में हो गया 9, क्योंकि हमने ये इधर लिया है तो ये अपॉन में हो गया 9। ठीक है, अब सी इज इक्वल्स टू, इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आएगा, इंटू करेंगे तो आएगा 5 2 से 10, 5 3 से 15 16, तो ये हो गया 160 अपॉन 9। ठीक है, और ये वाला माइनस में होगा क्योंकि हमारा जब ये ऊपर चला गया तो ये माइनस में हो गया, तो ये हो गया माइनस में। तो इसको काटेंगे हम, तो 9 9 9 1 से 9 9 7 सा 0.7, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली ऐसा कुछ आएगा, अप्रॉक्स में आ रहा है ये। तो हमारा सेल्सियस कितना निकला, -17.7। आप ठीक से इसको डिवाइड करोगे तो आपको ठीक दिखेगा, लेकिन अप्रॉक्स में यही आ रहा है। ठीक है, तो हमारे दो एक्स हमारा वो कॉलम निकल गया, सी और एफ़। सी और एफ का हम ऐसे बना लेंगे जैसे एक्स वाई का बनाते हैं। सी एक्स है हमारा और एफ हमारा वाई है। तो फर्स्ट पे क्या, सी को हमने 0 लिया तो आया हमारा 32, और हमने एफ़ को 0 लिया तो आया हमारा -17.7। अब इसको हमें ग्राफ पे करके दिखाना है। ठीक है, इसको हम ग्राफ पे करके दिखाते हैं। एक्स एक्सिस हमारी है सेल्सियस और एफ और वाई एक्सिस है हमारी फ़ारेनहाइट। तो ये हो गया हमारा 0, और इसको जो हम ग्राफ बनाएंगे तो आप इसको कैसे भी ले सकते हो। मैं इसको 10 के फॉर्म में ले लेती हूँ, 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50, यहाँ हो गया -10 -20 -30 -40, -10 -20 -30 -40 -50। आप इसको 5 के फॉर्म में ले सकते हो, 5 10। मैंने 10 की गलती से ले लिया तो कोई बात नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ये हो गया हमारा 0 है सी पे, ये हमारी सी है और ये हमारी एफ़ है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। तो सी पे हमारा 0 है और एफ़ पे है हमारा 32, तो मतलब 32 अप्रॉक्स ये 30 ऊपर यहाँ पे बैठेगा, राइट। तो हमारा बैठेगा यहाँ पे ये पॉइंट। तो ये हो गया हमारा 0,32। ठीक है, ये एक पॉइंट आ गया हमारा। अब इसका जो सेकंड है, एफ़ पे हमारा 0 है और सी पे है हमारा यहाँ पर -17.7, तो ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो ये हो गया -17.7, 0। ठीक है, 0। तो इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे
तो हमारी ये इक्वेशन की ये हमारा लाइन ऐसे बन गया। ठीक है, मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। हम रफली काम कर रहे हैं, आप जब ग्राफ पे करके भी देख लेना, ऐसे ही लाइन खींचेगी ऐसे। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि हो गया, कौन सी वाली थी हमारी इक्वेशन, f इज इक्वल्स टू 9/5 ब्रैकेट में c प्लस 32। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। तो हमने ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दिया, जो कि फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया था कि x सेल्सियस को लेना, f फ़ारेनहाइट को लेना है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अगर हमने सेल्सियस का टेम्परेचर लेते 30, तो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर क्या होगा। इसी इक्वेशन है, ये इक्वेशन ये वाली जो हमें दे रखी है एज अ फॉर्मूला हमें जो दे रखा है, इसके अंदर हमें सेकंड पार्ट करके दिखाना है। तो यहाँ पे करती हूँ मैं सेकंड पार्ट, यहाँ पे लिख लेती हूँ f इज इक्वल्स टू 9/5 c प्लस 32। हमें इसमें क्या दे रखा है कि हमारा जो सेल्सियस है वो है 30 डिग्री है, तो इसी में हम पुट करेंगे। तो f इज इक्वल्स टू 9/5 और c दे रखा है इंटू 30 प्लस 32। 5 6 30 कट हो जाएगा, तो ये हो गया 9 इंटू 6 प्लस 32 राइट। f, तो f इसको इंटू कर लो, तो 6 7 तो ये हो गया 54, 9 6 54 प्लस 32, तो ये हो गया 4 5 6 5 6 7 8, तो ये हो गया 86। तो ये हो गया, तो इसका आंसर क्या आया, आंसर आया f इज इक्वल टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, वेरी सिंपल। अब इसका करते हैं थर्ड पार्ट। इसका जो थर्ड पार्ट दे रखा है वो दे रखा है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री सेल्सियस। अगर इसका टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस। हमें सेल्सियस का निकालना है। तो सेम मैं फॉर्मूला यहाँ पे पहले लिख देती हूँ, f इज इक्वल्स टू 9/5 ब्रैकेट में c प्लस 32। हमें क्या दे रखा है, फ़ारेनहाइट दे रखा है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हमें ये दे रखा है। इसको हम इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा 95 इज इक्वल्स टू 9/5 c प्लस 32। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अब हम c को, इसको हम बाहर ले आएंगे, तो ये हो गया 95 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 9/5 c। ठीक है, हमने ऐसे निकाल लिया, सॉरी फोकस के लिए। तो ये हो गया 95 32 इधर लिया है हम। तो जब इन दोनों को करेंगे हम माइनस, तो ये आ जाएगा 63 इज इक्वल्स टू 9/5 c। अब c के साथ c को बाहर लाएंगे, c इज इक्वल्स टू 63 इंटू 5, इन दोनों को ऊपर हो जाएगा और 9 नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो अब जब इसको आप कट करोगे तो आएगा, इसका आंसर आएगा, आप करके देख लेना, वैसे मैंने किया हुआ है। तो ये इसका आंसर आएगा 35 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका आंसर आ गया। आपको सेल्सियस निकालना था, आपने निकाल दिया। ठीक है, अब इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट दे रखा है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस। हमें दोनों के 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है, हमें दोनों का ही फ़ारेनहाइट और सेल्सियस निकालना है। तो हम निकालते हैं, पहले फर्स्ट का निकालते हैं। यहीं पे कर देती हूँ मैं फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो हमें पहले दे रखा है कि हमें सेल्सियस दे रखा है 0 डिग्री। ठीक है, हमें निकालना है फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट निकालते हैं, इसी फॉर्मूले में डालेंगे f इज इक्वल्स टू 9/5 c प्लस 32। इसमें हम 0 डिग्री 0 कर देंगे, तो 5/5 इंटू 0 प्लस 32 हो जाएगा। तो f कितना निकलेगा हमारा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, हम इसके अंदर डिग्री यूज़ नहीं करते क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, हम मैग्नीट्यूड ऑफ टेम्परेचर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम इसमें डिग्री का यूज़ नहीं करते, हम लास्ट में डिग्री लगा देते हैं कि ये हो गया हमारा। इसको क्लियरली हम फिज़िक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हमने c निकाल दिया, सेल्सियस निकाल दिया। अब f दे रखा है, फ़ारेनहाइट दे रखा है हमें 0 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है। अब हम इससे हमें सेल्सियस निकालना है, तो सेम फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। तो f इज इक्वल्स टू 9/5 c प्लस 32। ठीक है, इसमें हम पुट करेंगे, तो ये होगा 0 9/5 c प्लस 32। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ ये, तो ये हो गया हमारा, इधर ले आएंगे इसे 9/5 c इज इक्वल्स टू 0 इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा -32। ठीक है, फिर c इज इक्वल्स टू ये हो गया
-32 इंटू 5/9। सी हमारा क्या निकलेगा? सी हमारा निकलेगा -160/9। तो ये हो गया डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारा आंसर निकल गया। अब लास्ट पार्ट बच रहा है फोर्थ पार्ट। तो हम फोर्थ पार्ट करते हैं। आप पॉज करके वीडियो आप नोट डाउन कर लेना। अभी हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट करते हैं। इज़ देयर अ टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ़ यस फाइंड इट। हमें ये बताना है कि अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है, अगर हो सकता है दोनों का टेम्परेचर सेम, तो वो टेम्परेचर हमें बताना है। हमें फाइंड आउट करना है कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का टेम्परेचर सेम है या नहीं है। आप निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम लिखते हैं लेट देयर बी अ टेम्परेचर, देयर बी अ टेम्परेचर x। हमने x मान लिया कि हमारा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का दोनों का टेम्परेचर है x। फोकस फोकस हो गया। ओके, तो ये हमारा x हो गया। तो हमने जो फॉर्मूला है हमारा F इज़ इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। तो इन दोनों को हमें x लेना है। x 9/5 x प्लस 32, इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये हो गया 9/5 x माइनस x इज़ इक्वल्स टू 32। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो ये हो जाएगा -32। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसको कि x इज़ इक्वल्स टू 9/5 -1, क्योंकि हम इसको इधर ले आएंगे। तो इसमें से 1 बचा ना, तो -1 इज़ इक्वल्स टू -32। ठीक है, यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है। ठीक है, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x इज़ इक्वल्स टू 9 - 5/1 इज़ इक्वल्स टू -32। ठीक है, फिर इसको हम दोबारा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, नीचे तो 5 ही रहेगा ना, क्योंकि हमें एलसीएम लेना है। 5 रहेगा। तो इसको जब हम करेंगे ब्रैकेट में, इज इक्वल्स टू नहीं है, इसको हम ब्रैकेट में करेंगे तो ये आ जाएगा 4/5 इज इक्वल्स टू -32। ठीक है, तो इसको हमने किया। अब इसको हम करेंगे x इज इक्वल्स टू -32 इंटू 5/4। ठीक है, इसको हम करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा, इसको करेंगे तो आंसर आएगा -40 डिग्री। ठीक है, तो हमारा सेल्सियस क्या निकला? 40 डिग्री। और फ़ारेनहाइट भी क्या निकला? फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। राइट, तो मैं बस यही एक निकाल के दिखाना था। इसमें आप लिख सकते हो कि यस -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री इज़ अ temperature which is numerically same, which is same in both Fahrenheit and Celsius ठीक है, कि दोनों का सेम है। आप ऐसे ज़रूर लिख देना, क्योंकि ये चीज़ पूछी गई है इसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर हम डिग्री क्यों नहीं लेते? क्योंकि हम मैग्नीट्यूड ऑफ टेम्परेचर लेते हैं। तो ये हो गया F इज इक्वल्स टू C इज इक्वल्स टू 40 हमारा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये 6, 7, 8 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 4.3 हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। अब हम करेंगे नेक्स्ट में 4.4। तो अब वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, वो भी एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको 9th क्लास की मैथ्स, इंग्लिश और 8th की ज्योग्राफी पढ़नी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में भी बताना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।